गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं इसे, लेकिन कंपनी के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियोस में जब हमने 3rd चैप्टर किया था टूल्स ऑफ एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, तो उसके अंदर हमने इसके न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, तो ये आपकी पूरा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसके अंदर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अदर इनकम होती है, टोटल रेवेन्यू, ये सारे इसके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू में से जहाँ सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है, अभी इसको दिखाने का मेरा क्या पर्पस है, इसको दिखाने का पर्पस ये है कि जो एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट भी करने आने चाहिए। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है और इस बेसिक चैप्टर के अंदर आपको सभी चीज़ें बहुत ही बारीकी से सिखाई गई हैं कि आपको जब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालें, कैसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैलकुलेट करें, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालें। तो हमारी इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे कि इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सीखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की है और फिनिश्ड गुड्स की है। मटेरियल परचेज भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें फिनिश्ड गुड्स का जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज हैं वो हमें नहीं लेनी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। तो हमें क्या करनी है, सिर्फ मटेरियल की लेनी है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, मैंने आपको इस चीज़ पे इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा दिया है क्योंकि बहुत बार जब हम इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं तो स्टूडेंट सेम गलती करते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि वो फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को भी, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्रीज को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर कि हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ना कि हमें फिनिश्ड गुड्स कंज्यूम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फिनिश्ड गुड्स के जो हमने बैलेंस दे रखा है उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप कर दीजिए। अभी देखिए, जो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहली बात, ओपनिंग मटेरियल या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, माइनस क्लोजिंग मटेरियल या इन्वेंट्री। ठीक है, अभी देखिए ये है इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें सिर्फ मटेरियल लेना है, हमें फिनिश गुड्स नहीं लेनी, हमें स्टॉक इन ट्रेड नहीं लेना, हमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लेनी। ठीक है, हमें क्या लेना है, सिर्फ मटेरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। 5,50,000 प्लस करिए 22,50,000 और माइनस करिए इसमें से 4,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आया आपका कैलकुलेट करके आएगा हमारा 23,50,000। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है बोर्ड के एग्जाम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गलत मत करिएगा, हमें सिर्फ मटेरियल लेना है, रिमेंबर। ठीक है, ये स्टूडेंट चेंज इन इन्वेंट्री को समझाने के लिए, क्योंकि जो स्टॉक इन ट्रेड है वो मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि क्या है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि जब हम बाहर से माल ला के उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते और डायरेक्टली उसे रीसेल कर देते हैं। ठीक है,
तो अभी जो समझने वाला है वो चेंज इन इन्वेंट्री है। तो चेंज इन इन्वेंट्री के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, आप भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर पर्टिकुलर्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमें पता है चेंज हम कैसे निकालते हैं, जब हम ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे। चेंज इन इन्वेंट्री जो है, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, पर्टिकुलर का कॉलम है यहाँ पर रुपीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे ईयर एंडेड 31 मार्च है, ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च, ठीक है। ईयर लिख दीजिए, जो भी आपको ईयर दे रखा है, यहाँ पे 2020 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे निकालेंगे आप, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो 50,000 पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे दिखाएंगे आप, सेम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, 50,000 नेगेटिव, और नेगेटिव अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कैसे होता है, आपको ब्रैकेट के साथ शो करना पड़ता है। और स्टॉक इन ट्रेड 50,000 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका टोटल चेंज कैसे निकालेंगे हम, जब हम A + B + C करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ A फिनिश्ड गुड्स को माना है, B वर्क इन प्रोग्रेस को माना है, और C जो है हमने स्टॉक इन ट्रेड को माना है। तो A + B + C जब आप ऐड कर देंगे तो ये कहा जाएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वेजेस है जो भी एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं हम, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को उनके काम करने के बदले में जो भी पे करते हैं हम, ठीक है, मनी कंसिडरेशन, वो क्या है आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेजेस आती है, सैलरी आती है, बोनस, लीव एनकैशमेंट, सेल्फ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं तो इनमें से जो भी चीज़ें होंगी, सबसे सिंपल बात यह है कि जो एक्सपेंसेस को मिल रहा, एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज़ के लिए हो रहे हैं, उन सभी का टोटल क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है कि हम जो फाइनेंस यानी कि जो फंड, हमें पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो पैसा है वो क्या है, हमारे बिज़नेस के लिए ब्लड है। अगर पैसा नहीं होगा तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं होता, वो बिल्कुल डेड हो जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या है कि जो हम फाइनेंस अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वो फाइनेंस क्या हो सकता है, हमारा फाइनेंस बोरोड भी हो सकता है और ऑनर्स कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। तो जो हम बोरोड कैपिटल के ऊपर जो भी हम कोस्ट आती है हमारी, जैसे कि इंटरेस्ट दे रहे हैं हम बोरिंग्स पे, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट पे दे रहे हैं, या कैश क्रेडिट कोई है, पब्लिक डिपॉजिट है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स हैं, इन पे होने वाला जो भी खर्चा है वो क्या है, हमारा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या दे रखा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, बैंक चार्जेस जो है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो क्या है अदर एक्सपेंसेस में। तो आपके पास एक अदर एक्सपेंसेस भी आ चुका है, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस क्या हैं आपके, जैसे कि बैंक चार्जेस वगैरह, ठीक है। वैसे भी अदर एक्सपेंसेस में मैंने क्या कहा था कि ऊपर दिए गए 6 एक्सपेंसेस में से अगर वो एक्सपेंसेस नहीं है तो वो किस में आएगा, अदर एक्सपेंस में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है। डेप्रिसिएशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, कॉस्ट कह सकते हैं, या फिर इसके वैल्यू में जो भी रिडक्शन आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट है। अदर एक्सपेंसेस में कैरीज इनवर्ड है, आउटवर्ड है, जो कि ऊपर 6 एक्सपेंसेस में नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड, इनसे का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट से एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही हैं। तो हमारे ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, अपनी फेयर नोटबुक में उसे नोट कीजिए और अपनी स्टडी करिए। और आई होप कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, और पूरी बुक के अंदर आप कंफ्यूज होने की बजाय इनके थ्रू आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।
वीडियोस को वॉच करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।